नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी में, जहां हम ग्रहों की चाल, भाग्य के संकेत और समय के रहस्य को सीधा ज्योतिष की दृष्टि से समझने की कोशिश करते हैं, वह भी बिल्कुल सरल और साधारण सी भाषा में। मैं आचार्य शिवी आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं। दर्शकों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक अत्यंत महत्वपूर्ण माने जाने वाले गोचर की, यानी सूर्य का, जो अपनी स्वयं की राशि में गोचर होने जा रहा है उसके बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ज्योतिष से जुड़ी हुई सारी महत्वपूर्ण जानकारियां आप लोगों तक सही समय पर पहुंच सकें। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं सूर्य का, जो अपनी स्वयं की राशि सिंह राशि में जो इनका गोचर होने वाला है उसके बारे में। तो देखिए, सूर्य अपनी स्वयं की राशि सिंह राशि में प्रवेश कर रहे हैं और यहाँ पर उनका जो स्वराशिगत आना, यानी कि ये बलपूर्ण रूप से एकदम बली यहाँ पर होने वाले हैं सूर्य, और सक्रिय रहेंगे यहाँ पर बहुत ज्यादा। सिंह राशि कैसी राशि होती है? ये नेतृत्व की है, प्रतिष्ठा की है, आत्मविश्वास की है, अधिकार की है, शासन प्रशासन आत्मसम्मान की राशि होती है। अब इस बार सूर्य यहाँ पर इस राशि में आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर एक मुश्किल इनके लिए होने वाली है। वो मुश्किल ये है कि यहाँ पर केतु पहले से ही विराजमान है, और केतु की उपस्थिति के कारण ये गोचर बिल्कुल भी सामान्य नहीं रहेगा। मतलब अगर यहाँ पर केतु नहीं होते तो सूर्य यहाँ पर पूरे बल के साथ सक्रिय रहते और यह गोचर आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला था। लेकिन अब यहाँ पर जो केतु है और यहाँ पर जो दोष बना है सूर्य और केतु की उपस्थिति के वजह से ग्रहण दोष बन गया है। अब इस वजह से देखेंगे ये सभी राशियों पर क्या प्रभाव डालेगा। केतु क्या होते हैं? केतु व्यक्ति को भीतर से झांकने, अहंकार की परीक्षा लेने और बाहरी उपलब्धियां हैं उनके वास्तविक मूल्यों को समझाने का कार्य करते हैं, समझने का लिए प्रेरित करते हैं केतु। 17 अगस्त से 22 अगस्त तक क्या होगा? सूर्य और केतु का प्रभाव अधिक स्पष्ट रहेगा, जबकि 22 अगस्त के बाद यहाँ पर बुध भी सिंह राशि में आ जाएंगे और बुधादित्य योग बन जाएगा। इससे निर्णय क्षमता, संवाद कौशल और जो आपकी प्रशासनिक क्षमता, नेतृत्व और बौद्धिक कार्यों में थोड़ा सा सुधार देखने को मिल सकता है। फिर भी केतु के कारण यहाँ पर बहुत सारे लोग ये अनुभव करेंगे कि उपलब्धि मिलने के बाद भी भीतर के से वो संतुष्टि नहीं मिली है, कहीं ना कहीं कुछ अधूरापन लग रहा है, ये वाले विचार यहाँ मन में रहेंगे। ये गोचर केवल प्रतिष्ठा प्राप्त करने का नहीं है, बल्कि प्रतिष्ठा को धारण करने की पात्रता विकसित करने का है। अब मेष राशि के लिए जो सूर्य है वो पंचम भाव के स्वामी होते हैं, तो यहाँ पर संतान, शिक्षा, बुद्धि, रचनात्मक कार्य और प्रेम संबंधी जो है संबंधों में यहाँ पर इनकी सक्रियता बहुत ज्यादा बढ़ेगी। संतान के साथ संबंधित कोई शुभ कार्य मिल सकता है, समाचार प्राप्त हो सकता है संतान से संबंधित। बौद्धिक परीक्षाओं और बौद्धिक कार्यों में लाभ के संकेत भी बन रहे हैं, परंतु केतु के कारण प्रेम संबंधों में या फिर संतान के साथ आपके संबंधों में कभी कभी दूरियां, कभी कभी अपेक्षाओं का टकराव महसूस हो सकता है। अब 22 अगस्त के बाद जब यहाँ पर बुधादित्य योग बनेगा, तब शिक्षा, लेखन, अध्यापन और सलाहकार कार्यों में अगर आप लगे हुए हैं, कंसल्टेंसी जैसे कार्यों में लगे हैं, तो वहाँ पर आपके लिए लाभ के अवसर बनेंगे। अब अगर उपाय की बात करें तो आप किसी विद्यार्थी को ज्ञान या मार्गदर्शक देने का प्रयास करें, ये आपके लिए बहुत श्रेष्ठ रहेगा। वहीं वृषभ राशि की बात करें तो सूर्य आपके लिए चतुर्थ भाव के स्वामी होकर के ये आपके चतुर्थ भाव में ही आ रहे हैं सूर्य का गोचर। तो यहाँ ये जो चतुर्थ भाव होता है ये घर, वाहन, माता, संपत्ति और मानसिक सुख का भाव होता है। संपत्ति से संबंधित निर्णयों में प्रगति तो आ सकती है, परिवार में आपकी बात का महत्व भी बढ़ेगा, किंतु केतु के कारण घर में रहते हुए भी मानसिक असंतोष या एक तरह का कि एकांत प्रियता, ये आपको अनुभव हो सकता है। सबके बीच बैठे हैं, अपने परिवार के बीच बैठे हैं, फिर भी कहीं ना कहीं अकेलापन सा महसूस हो रहा है, ये स्थिति यहाँ पर रहेगी। माता के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। और 22 अगस्त के बाद संपत्ति या ऐसे कोई पेपर हैं आपके, कोई इंपॉर्टेंट पेपर्स हैं, पारिवारिक निर्णयों में अगर आपको कुछ डिसीजन ऐसे लेने हैं परिवार से रिलेटेड, तो वहां पर स्पष्टता बढ़ेगी। और उपाय की बात करें तो घर के वरिष्ठ सदस्य जो भी हैं आपके, जो भी आपसे बड़े हैं,
उनका सम्मान करें और रविवार के दिन ताम्र पात्र में जल भर करके सूर्य को अर्घ अवश्य दें और ओम सूर्याय नमः इस मंत्र का कम से कम 11 बार जाप अवश्य करें। मिथुन राशि की बात करते हैं तो मिथुन राशि के लिए सूर्य आपके तीसरे भाव के स्वामी होते हैं, जो छोटे भाई बहनों का होता है, संचार का होता है, साहस पराक्रम का होता है। यहाँ पर आकर के सूर्य आपके रुके हुए कार्यों को पूरा करने का उत्साह भी देंगे, लेकिन केतु के कारण यहाँ पर क्या होगा कि भाई बहनों या सहकर्मियों के साथ विचारों का मतभेद उत्पन्न हो सकता है, छोटी यात्राएं बढ़ सकती हैं। और 22 अगस्त के बाद बुधादित्य योग जब यहाँ पर बनेगा तब यहाँ पर व्यापारिक गतिविधियों में कुछ विशेष सफलता आपको मिलती हुई नजर आएगी। उपाय के स्वरूप अगर आप छोटे भाई बहनों की सहायता करते हैं, किसी भी चर्चा में अहंकार पूर्ण जो भाषा है उससे बात नहीं करनी है अपने छोटे भाई बहनों के साथ, ये आपके लिए एक उपाय की तरह से कार्य करेगा। यहाँ पर कर्क राशि की बात करें तो कर्क राशि के लिए सूर्य आपके धन भाव के स्वामी होकर के वहीं गोचर करने वाले हैं। धन, वाणी, कुटुंब और पारिवारिक जो मूल्य होते हैं ना, ये यहाँ पर आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। इस माह में आर्थिक स्थिति में सुधार के अवसर भी बनेंगे। परिवार में आपकी सलाह का विशेष महत्व बढ़ेगा। केतु के कारण वाणी में कठोरता भी आ सकती है, जिससे संबंध प्रभावित होते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। अब 22 अगस्त के बाद जब बुध भी यहाँ पर आ जाएंगे तब आर्थिक योजनाएं, निवेश और व्यवसायिक निर्णयों में स्पष्टता बढ़ेगी। उपाय के तौर पर अगर आप भोजन से पहले गाय या पक्षियों के लिए थोड़ा सा अन्न निकाल दें, ये आपके लिए श्रेष्ठ रहेगा। मतलब एक टुकड़ा जो है गाय के लिए, या गाय के लिए तो एक रोटी भी निकाल सकते हैं, पर पक्षियों के लिए अगर एक टुकड़ा भी निकाल देंगे तो ये भी आपके लिए श्रेष्ठ रहेगा। सिंह राशि की बात करते हैं। देखिए आपके लग्नेश हैं ये सूर्य और आपकी ही राशि में गोचर कर रहे हैं, मतलब आत्मबल, नेतृत्व क्षमता और आपका जो प्रभाव होता है ना, उसमें ये वृद्धि करने वाले हैं। आपके ऑरा के यहाँ पर बहुत चमत्कारी बनाने वाले हैं यह सूर्य। समाज और कार्यक्षेत्र में आपकी पहचान को मजबूत करेंगे यह सूर्य। स्वास्थ्य में सुधार भी होगा और आत्मविश्वास में भी एक गजब की वृद्धि होगी। यहाँ पर आपके केतु के कारण कभी कभी यहाँ पर यह स्थिति हो सकती है कि स्वयं की पहचान को लेकर के आपके अंदर एक आंतरिक द्वंद्व चलता रहे। हो सकता है कि 22 अगस्त के बाद जब यहाँ पर बुधादित्य योग बनेगा तब आपकी जो व्यक्तित्व है, आपकी वाणी है, इसमें यहाँ पर बहुत ज्यादा सुधार आता हुआ नजर आएगा, बहुत ज्यादा प्रभावशाली होती हुई नजर आएगी। और अगर हम उपाय की बात करें तो आपको प्रतिदिन सूर्य नमस्कार करना चाहिए और अगर आप कर सकते हैं तो सूर्योदय से पहले उठें, थोड़ा वॉक करने जाएं और सूर्य को उदित होते हुए देखें, ये बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। कन्या राशि की बात करते हैं। कन्या राशि के लिए सूर्य सिंह राशि में, मतलब आपके 12वें भाव के स्वामी होकर के वहीं पर स्थित होंगे, यानी कि व्यय, विदेश, आध्यात्मिकता और एकांत से जुड़े विषय जो है ना, आध्यात्मिकता में आपकी रुचि बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। और जो एकांत मतलब इंट्रोवर्ट, मैं अपने आप को ढूंढना चाहता हूँ, अपने अंदर आपको कुछ चिंतन करना है, इस तरह के विषय जो आपके लिए होंगे ये बहुत ज्यादा सक्रिय करेंगे यहाँ पर यह सूर्य। विदेश संबंधी कार्यों में भी प्रगति संभव है। एनआरआई है तो आपके लिए वहां पर मान सम्मान के योग बन रहे हैं। आध्यात्मिक अध्ययन में भी रुचि बढ़ सकती है आपकी। और केतु के कारण यहाँ पर मानसिक बेचैनी या फिर अनावश्यक चिंतन बढ़ सकता है आपका। 22 अगस्त के बाद विदेश, शोध और गोपनीय योजनाओं के लाभ भी मिलते हुए नजर आ रहे हैं। अब अगर उपाय की बात करें तो उपाय के तौर पर आप हॉस्पिटल में या फिर आश्रम में सेवा करें, या फिर कोई आपका एडमिट हो हॉस्पिटल में तो उसके लिए फल फ्रूट लेकर के जाएं, ये आपके लिए बहुत श्रेष्ठ है। किसी आश्रम में जा कर के थोड़ा सा दान करके आए, ये भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तुला राशि की बात करते हैं। तुला राशि के लिए सूर्य आपके एकादश भाव में, यानी कि आपके लाभ भाव के स्वामी होकर के वहीं स्थित होंगे। आय, लाभ, इच्छाओं की पूर्ति और सामाजिक दायरे में विस्तार लेकर के आएंगे ये सूर्य। नेटवर्किंग आपकी बहुत ज्यादा बढ़ेगी, इस तरह के योग यहाँ पर होंगे। कुछ सीनियर्स का, कुछ बड़े लोगों का सहयोग प्राप्त हो सकता है। आय के एक से अधिक साधन बनने के योग भी बनाता है यह सूर्य आपके लिए। लेकिन केतु के कारण यहाँ पर एक चीज हो सकती है कि मित्रों के साथ कुछ गलतफहमियां या फिर उनके साथ किसी एक बात को लेकर के मतभेद होता हुआ नजर आ रहा है। कुछ पुरानी इच्छाएं यहाँ पर पूरी होती हुई नजर आ रही हैं, लेकिन
कहीं ना कहीं उनके पूरा होने के बाद भी एक जो संतोष आपको मिलना चाहिए वो आपको नहीं मिलेगा, ये यहाँ पर नजर आ रहा है। 22 अगस्त के बाद नए संपर्कों से लाभ की संभावना भी बन रही है। और अगर हम उपाय की बात करें तो आपको किसी योग्य व्यक्तियों का सम्मान करें। बात करते हैं वृश्चिक राशि की, तो वृश्चिक राशि के लिए सूर्य आपके दशम भाव में स्थित होंगे। दशम भाव जो करियर, पद, प्रतिष्ठा और अधिकार से जुड़ा हुआ भाव होता है, सम्मान का भाव भी इसे मानते हैं। तो यहाँ पर सूर्य का स्थित होना मतलब पदोन्नति या नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। अगर आप किसी गवर्नमेंट जॉब पर हैं तो वहां पर आपके लिए प्रगति के नए अवसर बन रहे हैं। सीनियर्स की शाबाशी आपको मिल सकती है, उनके साथ आपका डायरेक्ट कांटेक्ट हो सकता है, आपकी बात को वहां पर सुना जाएगा, इस तरह के योग भी बन रहे हैं। हालांकि केतु की उपस्थिति यहाँ पर आपका कार्यस्थल में अचानक से कुछ बदलाव हो जाए ये लेकर के आ रही है। और इससे आपके जो वर्क प्लेस पर आपसे जो सीनियर लोग होते हैं उनको थोड़ा सा मतभेद हो जाए कि आप बॉस की नज़र में इतना ऊपर उठ गए हैं, तो इसको देख करके ना उन्हें थोड़ा जेलसी हो, इस तरह की स्थिति यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है। अब 22 अगस्त के बाद यहाँ पर प्रशासनिक और प्रबंधन संबंधी कार्यों में आपकी सफलता बढ़ेगी। उपाय के तौर पर अगर आप अपने कार्यस्थल पर डिसिप्लिन में रहते हैं, अनुशासन में रहते हैं, कोशिश करें कि किसी भी सीनियर से, किसी भी वरिष्ठ जन से वहां पर आप किसी भी तरह का आपका मतभेद ना हो, अपमान ना हो, ऐसा कोशिश करें, ये आपके लिए बहुत श्रेष्ठ रहेगा। धनु राशि की बात करते हैं तो धनु राशि के लिए सूर्य का नवम भाव के स्वामी होकर के वहीं पर स्थित होना मतलब भाग्य, धर्म, गुरु, पिता और उच्च शिक्षा का से जुड़े हुए जितने भी आपके विषय हैं ये सब यहाँ पर सक्रिय होंगे। इस माह में भाग्य का सहयोग मिलेगा, धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी। केतु के कारण पारंपरिक जो मान्यताएं हैं उन पर आप प्रश्न उठा सकते हैं, अपने घर परिवार वालों के साथ पूछ सकते हैं कि भाई ऐसा क्यों। अगर घर में कोई मांगलिक कार्य हो रहा है, पूजा हो रही है, तो वहां पर आप पूछ सकते हैं, कुछ चीज़ों पर प्रश्न उठाएंगे अपने घर परिवार वालों से, आप ये पूछ सकते हैं कि ये क्यों है। या फिर यहाँ पर आपका गुरुजनों से किसी बात को लेकर के जो विचार भेद होता है ना, ये भी होता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। और 22 अगस्त के बाद यहाँ पर अध्ययन, लेखन और शिक्षण कार्यों में कुछ सफलता आपके हाथ लगेगी। अगर हम उपाय की बात करें तो देखिए, गुरुजनों की सेवा करें और धार्मिक ग्रंथ का कोई भी एक धार्मिक ग्रंथ ले लें, गीता ले लें, गीता का एटलीस्ट एक जो अध्याय होता है इसका पाठ रोज करें, ये आपके लिए बहुत श्रेष्ठ रहेगा। मकर राशि, मकर राशि के लिए सूर्य जो है आपके अष्टम भाव के स्वामी होते हैं, मतलब अचानक से परिवर्तन, गुप्त विषय, शोध और जीवन के गहरे अनुभवों से जुड़ी हुई परिस्थितियां आपके लिए आपके सामने आ सकती हैं। पुराने रुके हुए कार्यों में प्रगति यहाँ पर होती हुई नजर आ रही है। केतु के कारण यहाँ पर कुछ अनिश्चितता, कुछ मानसिक उलझनें बढ़ सकती हैं। और 22 अगस्त के बाद जो अगर आप कोई शोध, बीमा या कोई आपको टैक्स जो चुकाना था वो, या कोई गूढ़ विषय, इनसे जुड़ा हुआ अगर आपका कोई कार्य है तो वहां पर आपके लिए लाभ के अवसर बन रहे हैं। और अगर हम उपाय की बात करें आपके लिए तो किसी से जरूरतमंद वृद्ध की सहायता अवश्य ही करें, क्रोध पर नियंत्रण रखें, बहुत श्रेष्ठ रहेगा। कुंभ राशि की बात करें तो कुंभ राशि के लिए सूर्य सप्तम भाव के स्वामी होते हैं और सप्तम भाव विवाह, साझेदारी, सार्वजनिक संबंधों का भाव होता है। जीवन साथी यहाँ पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा आपके जीवन में। साझेदारी में अगर आप किसी तरह का व्यापार करते हैं तो वहां पर भी प्रगति के संकेत बन रहे हैं। केतु के कारण संबंधों में थोड़ी दूरियां, गलतफहमियां और अहंकार का टकराव हो सकता है। और 22 अगस्त के बाद यहाँ पर संवाद पहले से बेहतर होंगे, गलतफहमियां भी दूर होंगी और संबंधों में सुधार के अवसर भी बनेंगे। अगर हम उपाय की बात करें तो आपको अपने जीवन साथी की बात को महत्व देना चाहिए। किसी भी विवाद में उनके साथ हो या किसी पार्टनर के साथ भी अगर कोई विवाद है तो वहां पर थोड़ा सा धैर्य रखें, इमीडिएट रिएक्शन ना दे दें। मीन राशि की बात कर लेते हैं तो मीन राशि के लिए सूर्य आपके छठे भाव के स्वामी होते हैं, जो रोग, रिपु, ऋण, शत्रु और
कंपटीशन का भाव होता है। यहाँ पर प्रतियोगिता और संघर्षपूर्ण परिस्थितियों में भी सफलता के अवसर लेकर के आ रहा है सूर्य का यह गोचर आपके लिए। स्वास्थ्य सुधार के प्रयास सभी सफल होते हुए नजर आ रहे हैं, परंतु केतु के कारण यहाँ पर कार्यस्थल पर भ्रम या सहकर्मियों के साथ दूरी की स्थिति बन सकती है। और 22 अगस्त के बाद जब यहाँ पर बुध भी आ जाएंगे तब यहाँ पर कार्य कुशलता, निर्णय क्षमता में वृद्धि होती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। अगर हम उपाय की बात करें तो आपको एक नियमित दिनचर्या का पालन करना चाहिए। अगर हो सके तो किसी जरूरतमंद बीमार व्यक्ति की सहायता अवश्य ही करें। तो दर्शकों, यह था सूर्य का जो सिंह राशि में गोचर होने जा रहा है, जहां पर ये स्वराशि के हो जाएंगे, उसकी एक छोटी सी जानकारी हमारी तरफ से आप सभी के लिए। आशा करते हैं आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आप भी अपने जीवन में किसी तरह की समस्या या परेशानी से जूझ रहे हैं तो हमको आज ही डीएम करें और अपनी उस समस्या का सीधा, सरल और आसान सा उपाय प्राप्त करें। धन्यवाद।